हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विद यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है, प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स से कौन कनेक्ट होना चाहता है इस वक्त, इस टाइम फ्रेम में आपकी तरफ कौन आना चाह रहा है और आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर्स से इस वक्त कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपकी लाइफ में आपकी तरफ आना चाह रहा है। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आना चाहता है, आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है, आपकी तरफ कौन आना चाहता है। मैनचेस्टर एंड स्पीड गाइड। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आपकी तरफ कौन आना चाहता है, आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है। मेरा माइक चार्ज नहीं था तो मुझे यहाँ पर अभी टेम्परेरी तरीके से काम चलाना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही हो, ठीक है। आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है, आपकी तरफ कौन आना चाहता है। आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पर लवर, पास्ट और न्यू के बीच, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, डुअल माइंडेड नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट का वेट करें या आगे की तरफ बढ़ें, किसी और को सर्च करें, किसी और को एक्सप्लोर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप डुअल माइंडेड हैं। डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। अब आपने कुछ डिसाइड करना है, अब आपने कोई एक तरफा फैसला लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकता है ये पर्सन, ये भी लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, हैंगमैन वर्गो होता है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल कोई न्यू हो सकता है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप कहीं स्ट्रक भी हैं। मैं ये बात देख सकती हूँ कि आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है, कोई आपसे अच्छी एक इमोशनल कम्युनिकेशन, या तो एक यहाँ पर आपके साथ एक इमोशनली बाउंड बिल्ड करना चाहता है, ठीक। कहीं आप स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर भी स्ट्रक नज़र आ रहे थे, कि यहाँ पर भी स्ट्रक नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टक हैं। एस ऑफ सूट के साथ क्लैरिटी, बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ आप किसी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लग रहा है, किसी के साथ आपकी इन एंड आउट साइकिल चलती रही है, आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उससे कोई क्लैरिटी चाहते हैं, या तो यहाँ पर इस सिचुएशन को दोबारा एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपकी लाइफ में कनेक्ट करे, मतलब कि जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, जो आगे पीछे आपकी ज़िंदगी में आता जाता रहा है। आप किसी पर्सन को एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में, इस वक्त आप मुझे बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं और मैनिफेस्टर, लेकिन आपका कहीं ना कहीं माइंड, सोल स्टक है, आपके इमोशंस किसी और जगह स्टक है, जहाँ से आप खुद तो निकल आए लेकिन आपके इमोशंस वहाँ रह गए, ठीक है। कहीं स्टक हैं आपकी सिचुएशन। यहाँ पर आप एस ऑफ सोर्ड के साथ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो आपके साथ बातें आगे बढ़ाना चाहता है, आपके अंदर उस पर्सन का इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपका डिफेंसिव मूड मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप ओपन नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं। बहुत मुश्किल से आप अपनी सराउंडिंग में किसी को जगह दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा आप किसी के लिए एक्सेप्ट, एक आपके अंदर जो ना एक्सेप्ट करने की पावर कम है, एक्सेप्टेंस कम है, आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे, अपनी एनर्जी फील्ड में किसी को आने नहीं देना चाह रहे, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसकी जो है ना यहाँ पे ये जो है ना सर पे पट्टी बनी हुई है, थोड़ा सा जो है ना डरा हुआ है, अपने हार्ट चक्रा के करीब किसी को आने नहीं देता, क्योंकि इसको नहीं पता आपने पास में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग देखी है, हर्टफुल सिचुएशन देखी है। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा, आपने इस पर्सन पे, अपने जिस पर्सन पे भी आपने ट्रस्ट करा, उसकी वजह से आप एक बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में हो गए। आप खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। आप खुद को इतना आसानी से ओपन अप नहीं करना चाहते, थोड़ा सा आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, और बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और एक ड्राई एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, ये पास्ट नहीं है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ हाय हेलो कम्युनिकेशन, इसके दिल में आपके लिए कोई ना कोई स्पेस क्रिएट हो रही है, जगह क्रिएट हो रही है, आपके लिए जगह फील कर पा रहा है अपने दिल में, इसके लिए आपके लिए मैं देख रही हूँ कि लव फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है।
यहाँ पर जगलिंग फेस है, आप किसी टावर मोमेंट से गुजरे हैं आप पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएं या अपने पर्सन के लिए अभी आप और ठहरें, क्योंकि वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉकिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन रही है, टॉक्सिक टाइम नेगेटिविटी जो टॉक्सिक साइकिल चल रही थी वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से। आपका 8 ईयर्स का ऐसा कोई टाइम फ्रेम रहा हो सकता है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा स्टकनेस देखी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा। अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं। आप चाहे अकेले हैं लेकिन आप खुश रहना चाहते हैं। आप किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी ऐसी सिचुएशन को जिसको आप डिजर्व नहीं करते, आप नहीं चाहते वो चीज़ें आपकी तरफ आएँ, ठीक है। आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी सक्सेस की तरफ फोकस हैं आप, बहुत ज़्यादा आप सोच कर कॉन्टेम्पलेट कर अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं। पास में आप बहुत जल्दी करते थे, किसी ने वॉक अवे किया है आपसे, किसी ने आपके इमोशंस को कभी भी नहीं समझा और अब भी नहीं समझ रहा, ठीक है। आपने इतना अरसा, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम में भी आपके इमोशंस, आपके एक डेडिकेशन को नहीं समझ पा रहा। आपने क्या किया इस कनेक्शन के लिए, आप कितना इस पर्सन के लिए कमिटेड रहे हैं, इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल आ सकता है अगर वो पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करे। इंडिपेंडेंट है, सिंगल हैं आप, ठीक है, यहाँ पर सिंगल हैं, अपने लिए बेस्ट चॉइस चूज़ करना चाहते हैं, अपना सोलमेट चूज़ करना चाहते हैं आप, ठीक है, किसी भी स्टकनेस में नहीं जाना चाहते। पास में बहुत मेंटली स्टकनेस में रखा इस पर्सन ने आपको, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ रखा, क्योंकि इन एंड आउट करता था। आप यहाँ पर खुद को स्टक समझ रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, क्योंकि जितनी जल्दी जाता था इतनी जल्दी दोबारा कनेक्शन हो जाता है। डिवाइन आपके साथ कुछ ऐसा लग रहा था कि एक डिवाइन का एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूम रही है। आप एक दूसरे से जुदा हो गए, अकेले हो गए, कहीं ना कहीं जब आप एक्सेप्टेंस की पोजीशन पे आए, ठीक है ये पर्सन जा चुका है, फिर इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई। मतलब कि आपने खुद को स्टक समझा, मेंटली ब्लॉकेजेस रहे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही, आपने खुद को बंधा हुआ समझा कि आप चाहकर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा पा रहे, ठीक है। फिलहाल टोटली सिंगल नज़र आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को खुश रखना चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू को समझ रहे हैं आप, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो इंटरेस्ट ले रहा है। अब आई थिंक आप एक नॉर्मल वे में इस पर्सन से बात कर रहे हैं, थोड़ा आपसे फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाह रहा हो, ठीक है। कोई ना कोई आपकी सराउंडिंग में कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन मुझे आपका ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एक वूंडेड एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी फील्ड में इतना आसानी से किसी को जगह नहीं देंगे, क्योंकि आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है, कोई ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए आ रहा है किसी पर्सन पे, जिससे आपने बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस करा है, बिट्रेयल को एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैकस्टैपिंग आपने अपनी लाइफ में फील करी, आपको ऐसा लगा आपको मैनिपुलेट किया गया। आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? प्लीज़ साइंस स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? भाई आपकी लाइफ में जैसे आप एक तरफा होने वाले हैं, आपका कुछ ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है, आप पीक पॉइंट है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग करें, आप कोई ऐसे सर्टेन पॉइंट पर आ चुके हैं। अब आप ये चीज़ कनेक्शन आगे चलता है तो भी आप क्लैरिटी चाहते हैं, अगर ये कनेक्शन नहीं चलता तो भी क्लैरिटी चाहते हैं। अब आप एक्सेप्ट करने की पावर में हैं। अब आप यहाँ पर आप रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, आप यहाँ पर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, रात रात भर जाग के रोएंगे नहीं। मतलब कि आप एक समझदारी वाले फेज़ में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक समझदारी वाले फेज़ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन कनेक्ट होने जा रहा है? प्लीज़ साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन कनेक्ट होने जा रहा है? आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होना जा रहा है? कौन कनेक्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बहुत ज़्यादा वूंडेड रहे हैं तो बैलेंस होने जा रही है आपकी लाइफ, आपके इमोशंस, आपकी एक लव लाइफ एक बैलेंसिंग की तरफ जा रही है, एक हीलिंग मिलने वाली है आपको। आप अपनी एनर्जी को समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा रिजिड कोल्ड हो चुके हैं। मैंने आपकी पहले भी एनर्जी देखी, यहाँ पे आपकी एनर्जी शो हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे थोड़ा सा एक आपके अंदर ईगो आ चुका है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कोई जो आपने साइकिल ख़त्म करी उसके बाद आप कोई बैलेंसिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पर किसी को ईजीली आप अपनी एनर्जी को किसी एनर्जी फील्ड में किसी को आने नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन और आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हैं, यहाँ पर उस पर्सन के साथ आप कोई ऐसी एनर्जी को डील कर रहे हैं यहाँ पर जो पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको देखकर एक मिररिंग एनर्जी में आप दोनों, ठीक है। ओके,
आप वेट नहीं करना चाहते, किसी भी सिचुएशन में आप वेट नहीं करना चाहते, किसी भी पार्टनर का वेट नहीं करना चाहते। अब आपका माइंड कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए भी रुकना नहीं है। बिल्कुल कोई आपकी एनर्जी फील्ड में 1 से 2 हैं लोग जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे एक पास्ट लग रहा है और एक न्यू लग रहा है। पास्ट वाला पर्सन आपसे कोई अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है। एक न्यू वाला पर्सन नॉर्मली कोई स्टेबल पर्सन लग रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करके थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कोई बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कोई न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा डिफेंसिव एनर्जी है, थोड़ी सी आप अपने आप को उस तरफ नहीं जाने देंगे या ऐसे लोग अपनी तरफ नहीं आने देंगे जो आपके लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से इस साइकिल को एंड करा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साइकिल रही है, आपने खुद को सिंगल करा, इंडिपेंडेंट करा है। कोई पर्सन कोल्ड है, डिटैच है, अब आपने उससे मुँह फेर लिया है, उसकी फीलिंग्स क्या वैल्यू रखती हैं, पहले आप पास में बहुत ज़्यादा सोचते थे। आपकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, ये पर्सन आपसे क्या हाइड करता है, इस पर्सन की आपसे क्या डिमांड है, ये पर्सन क्या, इसके इमोशंस प्योर हैं या नहीं। मतलब कि अब आपने थोड़ा सा ये पर्सन नहीं बताना चाहता, नहीं एक्सप्रेस करना चाहता, आपने बोला इट्स ओके, ठीक है, लीव इट। आपने लेट गो करना स्टार्ट करा इस सिचुएशन को, चीज़ों को। पहले आप बहुत ज़्यादा रिजिड थे, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आप कोशिश करते थे आपको सच पता चले, आप उस सच की तह तक पहुँचे, आप चीज़ों को सर्च करें अपनी लाइफ में। लेकिन अब आप बोलते हैं ठीक है, नहीं होता नहीं है, आप पीछे नहीं पड़ते। अब आप इन सब चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोचकर अपना टाइम और वक्त बर्बाद नहीं करते। आप खुद की लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन से साइकिल एंड करी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, एरोगेंट टाइप पर्सन से आपने साइकिल एंड करी। कोई एरीज हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन जिसकी कोई आपके साथ साइकिल एंड हुई है। बहुत ज़्यादा वेट करा आपने इस पर्सन से, इस क्लैरिटी का, कि पर्सन आपको आकर क्लैरिटी दे, आपको क्लियर कट, आपको सवालों के जवाब दे। लेकिन इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट नहीं करा, इस पर्सन ने आपको बताया नहीं, ठीक है। आपने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करा है कि आपको क्लैरिटी मिले। बिल्कुल कम्युनिकेशन का वेट करा, क्या ये पर्सन आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करे। इस पर्सन से आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, बार बार आप इस पर्सन को ऑफ़र कर रहे थे कि आओ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। बार बार आपने इस पर्सन को ऑफ़र दी, बार बार इस पर्सन से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इस कनेक्शन से निकालते हैं। हम लोग एक टेबल पे बैठते हैं और 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब किस चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। यहाँ पर आपने एक कंप्लीटली कनेक्शन में आपने इस चीज़ से बाहर आने के लिए आपने हर कोशिश कर ली है, ठीक है। 3 ऑफ सोड एंड 4 ऑफ कप्स। लेकिन आपको हमेशा एक रिजेक्शन, एक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन का, आप यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा मुझे एक हर्ट एनर्जी नज़र आ रही है। आप बेहद हर्ट हुए, आप बार बार इस पर्सन के पास कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मैसेज, कोई कॉल लेकर जाते थे। लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको हर्ट करता है, ये पर्सन हमेशा आपको रिजेक्ट करता है। इवन कि ये कम्युनिकेशन भी नहीं करना चाहता है ताकि इस सिचुएशन में क्लैरिटी आए। इस हद तक भी आपसे बात नहीं करना चाहता कि सिचुएशन को क्लियर किया जाए, ठीक है, इस सिचुएशन से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, इतनी भी बात नहीं करना चाहता। लवर, यहाँ पर आपको शायद ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है, या अपना टाइम किसी और को देता है, या आपको जगल करता है, इसलिए आपके लिए कोई इतना भी कोशिश नहीं करता कि आप एटलीस्ट आप लोग के जो दिल के अंदर जो आपके अंदर एक पेन है, आप जिस पेनफुल एक अजियत से गुजरते हैं, उस चीज़ में तो कोई बेहतरी आए, उस चीज़ में तो आपको सुकून मिले, हमेशा लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ देता है। जब भी आप कम्युनिकेशन करने गए, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आपकी कम्युनिकेशन को, आपको क्लैरिटी देने से मना करा, या तो आपको क्लैरिटी कभी इस पर्सन से एक क्लियर कट मिल ही नहीं सकी है, ठीक है। आप बैलेंस करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ चीज़ें, लेकिन आप खुद को हील कर रहे हैं। अब आपने इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से भी खुद को निकालिए कि आपके सवालों के जवाब मिले। आप समझ चुके हैं ये पर्सन आपको नहीं देना चाहता, तो आपको भी नहीं चाहिए इस पर्सन से किसी भी सवाल के जवाब, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, आप इस सिचुएशन में बेहद स्टक समझते हैं, बेहद परेशान हो चुके हैं। अब आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को अप्रोच करना चाहते हैं। ये पर्सन साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ फोकस है, क्योंकि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में सक्सेस को वैल्यू देता है, ना कि आप कितने परेशान हैं, आप कितने डिप्रेस हैं, आप कितनी एक एंजाइटी में हैं। एक सच बोलने से क्या पता आपकी लाइफ की मुश्किलात आसान हो जाए। इस पर्सन को ये बात समझ में नहीं आती, ये इस पूरी कम्युनिकेशन को रिजेक्शन दे देता है। आप जब इसकी तरफ अप्रोच करते हैं कि इग्नोर करता है ये आपके साथ कम्युनिकेट करने को, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन को ये बिल्कुल रिजेक्शन दे देता है। मतलब कि ये आपसे ज़रा सी भी किसी बात पे क्लैरिटी नहीं लाना चाहता, ठीक है। आप इस बात को समझ चुके हैं। पहले आप इस चीज़ के लिए सोचते थे शायद इन बातों पे क्लैरिटी मिल गई तो आप लोग की चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, शायद आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई तो आप लोग की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आपने आगे की तरफ चीज़ों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है।
हील कर रहे हैं आप अपनी हीलिंग की तरफ, अपनी पीसफुल, अपने आप को रोमांटिकली एक न्यू जर्नी, एक लव, सेल्फ लव, एक अपने आप को पीस देना। लव क्या होता है खुद की ज़ात में खुद फील करना। अब आप ये प्यार लोगों से नहीं मांगते, अब ये अपना कप ऑफ लव आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करते। आप इस बात को समझ चुके हैं, ये लव, ये केयर, ये सब कुछ आपको कोई नहीं दे सकता। ये प्यार मोहब्बत ये आपको कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। इतना प्यार जो आपने लोगों को दिया ये कोई नहीं दे सकता। आप अपना कप अपने पास रख कर बैठे हुए, अपने आप को फिलअप कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहे हैं। सारी पॉजिटिविटी आप जो दुनिया में बांटते थे अब आप खुद के लिए रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको नीड है पॉजिटिविटी की, आपका कप एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि जब आपकी हीलिंग होगी तो आप रिलैक्स होंगे, आपको यहाँ पर सुकून दिखेगा अपनी लाइफ में। जब आपको सुकून दिखेगा तो आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होगी। आप अंदर की एंजाइटी ख़त्म करना चाह रहे हैं खुद को हील कर, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? हाँ, कोई पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपको कुछ, बिल्कुल एस ऑफ पेंटिकल, कोई न्यू। अब ये कोई ओल्ड है या न्यू है, प्लीज सेंड स्पीड गाइड। कोई ओल्ड है जिसके साथ आपकी कन्फ्यूजन रही है, ठीक है। ये ओल्ड भी हो सकता है, वेट, बिल्कुल ये पर्सन वो है जो आपको जगल कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था, जो आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी क्रिएट करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन के हिडन ट्रुथ थे। ये पर्सन आपको ऐसा लगता है ये वो पर्सन है जिसके ऊपर आपको शक है, ये पर्सन जगल कर रहा है आपको, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। इस कनेक्शन में फ्यूचर नहीं है। जिस कनेक्शन को आप ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से जिस कनेक्शन की क्लैरिटी जानना चाहते हैं, अब जब आप इस क्लैरिटी जानने से पीछे हट रहे हैं, अब आप जैसे इसको चेस करने से पीछे हट रहे हैं, तो ये अब आपको क्लैरिटी देना चाहता है, क्योंकि न्यू बिगनिंग, ये आपको स्टॉक सर्च कर रहा है अपनी लाइफ में, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप पता है इसको क्या फील होता था कि आप यहीं पर स्टक हैं, तभी आप इससे क्लैरिटी मांगते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इससे कोई क्लैरिटी नहीं मांग रहे, अब आप इससे कोई सफाई नहीं मांग रहे, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ये पर्सन आपको ये सब कुछ करके स्टक करके रखता था ताकि आप कहीं और आगे बढ़ ना सकें, ठीक है, कहीं और आगे किसी और के साथ कनेक्ट ना हो सकें, या आधी अधूरी बात कर आपसे कुछ कभी क्लैरिटी ना देकर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप यहीं स्टक रहेंगे। इस पर्सन को लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़े, यहाँ पे क्लैरिटी देना ज़रूरी है। बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन है जो आपको देख रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, सिचुएशन ब्लॉक है। ये पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट और एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है, चीज़ें यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरह जा रही हैं बहुत। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ये क्लैरिटी नहीं दे रहा, ब्लॉक कर रहा है या आपको बात नहीं कर रहा, तो आपको कोई मसला नहीं है। अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ हैं। अब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं होती है आपको, अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते, अब आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। आप एक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आप पा चुके हैं अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन आप पा चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जगह नहीं है, ये पर्सन देख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है। कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है? ये भाई, हाँ, ये वो आ रहा है जो जिसने टॉक्सिसिटी दी है, जिसने आपके साथ एक टॉक्सिक साइकिल निभाई है। कोई टॉक्सिक पर्सन आ रहा है जो आपकी विश रहा है, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करते थे, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे, जिसको बहुत ज़्यादा आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते थे, जो आपकी ख्वाहिश था, जो आपकी दिल की ख्वाहिश बना हुआ था, ठीक है। स्लीपलेस नाइट रही हैं आपकी इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन। एम्प्रेस, आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, आप सिंगल हैं, डिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रांगली हील, आप बर्डन सम सिचुएशन को छोड़कर हील कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे हैं। पर्सन आए या ना आए, आप बर्डन सम सिचुएशन को कैरी नहीं करेंगे, आप नेगेटिविटी को बेयर नहीं कर सकते, आपने यहाँ पर सोच लिया, ठीक है। आप नेगेटिविटी को बेयर नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक जो लाइट हार्टेड एनर्जी होती है ना, आप उसमें टैप इन करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते अपनी लाइफ को टफ बनाएं। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना आपको, सिर्फ एंजाइटी के अलावा, सिर्फ तकलीफ़ के अलावा, सिर्फ डिप्रेशन के अलावा, स्लीपलेस नाइट के अलावा, अगर आप इस सिचुएशन में स्टक हुए, ठीक है।
आप क्या सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इससे हमें पता चलेगा कौन पर्सन आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। लेट्स सी, जो भी पर्सन प्लीज माई स्पीड गाइड माई व्यूवर एंड के लिए कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर के लिए उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर की, अपने जो भी पर्सन की लाइफ में आ रहा है उसके लिए फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर। आपकी लाइफ में कौन एंट्री ले रहा है। माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, चॉइसेस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की तरफ आप चाह रहे हैं कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सके। आप कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मतलब कि आपके पास ऑप्शंस ओपन हैं, आपने वो जो एक यहाँ पर जो टावर मोमेंट आ गया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप वहाँ से कुछ चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इमोशनली आप इस सिचुएशन से डिटैच होना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है। जो 7 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड करके भागा था, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस पे थे, वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स हैं, जो पर्सन मेरी व्यूवर के साथ कनेक्ट होना चाहता है। आप आगे बढ़ रहे हैं काम ऑर्डर की तरफ, आप किसी कन्फ्यूजन में स्टकनेस में नहीं रहना चाहते, आप काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, आप नहीं चाहते इससे ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस, इनसिक्योर फील करना। ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा, आप एक सोलमेट एनर्जी, आपने इस पर्सन के साथ सोलमेट एनर्जी फील करी, एक सोलमेट काइंड आपका रिलेशनशिप। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अभी भी आज इस पर्सन को भी मिस करते हैं, आज भी आप इस पर्सन को याद करते हैं, आप ये 2 ऑफ कप्स आज भी चाहते हैं। ये सब चीज़ें आप होल्ड बैक कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी होल्ड बैक कर रहे हैं, अपना फीलिंग ऑफ लॉस होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने आप को आप कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। बिल्कुल आपके पास चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ में चॉइसेस ओपन अप कर रहे हैं, अपनी यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर करके कोई अपने लिए बेहतरीन सा ऑप्शन आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। किंग और क्वीन, चाहे आपके बिल्कुल एक, अब आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो आपका पास वाला पर्सन था वो आपके लिए बहुत एक सोलमेट वाइब था, बिल्कुल एक सिमिलर एनर्जी से आता था, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर पाते थे। ये बात अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अब आपको पता है कि जो ये आप रिलेशनशिप चाहते थे ये नहीं हो सक रहा। आपने बहुत एफर्ट कर ली, बहुत मेहनत कर ली, बहुत वेट कर लिया, बहुत कंफ्यूज रह लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रह लिए। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ ये करना चाह रहे हैं, आप जैसे आप क्वीन ऑफ वेंट्स हैं या किंग ऑफ पेंटिकल हैं, तो आप अपनी लाइफ में किंग या क्वीन की एनर्जी चाहते हैं, मतलब कि वो रिस्पेक्ट, वो आपके लिए प्यार मोहब्बत, वो इक्वलिटी, वो बराबर चाहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर चाहे अब आपका एक बिल्कुल एक सोल मैच ना मिले तो एक लेकिन किंग पर्सन हो जो आपको रिस्पेक्ट बराबरी की दे सके, जो आपको इज्जत दे सके, जो आपको प्यार दे सके, जो आपको माशरे में रिस्पेक्ट, सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट कर सके। आप ऐसा पर्सन चाह रहे हैं। अपनी चॉइसेस में से आप कोई बेस्ट चॉइस चूज़ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप अभी भी उस पर्सन को मिस करते हैं, आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस फीलिंग ऑफ लॉस से। आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्शन में रहकर भी अकेले हैं, ठीक है, मिसिंग एनर्जी में आप मिस करते हैं लेकिन होल्ड बैक करते हैं। अब आप लव करते हैं लेकिन होल्ड बैक करते हैं। पास में आपके इमोशंस पे जो है ना काबू नहीं था, अब काबू आ चुका है, आप इमोशंस पे काबू करना सीख चुके हैं, ठीक है। कोई साइकिल एंड हुई है, इसलिए यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में काम करना सीखा है, ठीक है। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके फेवर में है, ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं कोई, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अजान हो रही है, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं।